गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ माइनर कंसेप्ट जिसकी वजह से हमारे बड़े क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, हम इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करेंगे। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे जो प्लेन बना होता है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। इसमें क्या होता है, ये 2D प्लेन होता है। हम इसमें दो डायरेक्शन की बात करेंगे। एक डायरेक्शन हो जाएगी x x डैश, ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जहां पे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन मीट करती हैं वहां से हम अपनी जो भी हमारा पॉइंट है उसको स्टार्ट करते हैं, उसको ओरिजिन मानते हैं कि यहीं से हम कोई भी डाटा इसमें एनालिसिस करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन से राइट साइड में जो एक्स एक्सिस पे जितनी भी हमारी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी। सपोज दैट ये 1 2 3 4 और ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा। अगर हम जीरो से लेफ्ट साइड में आते हैं तो x पे जितनी वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी, -1 -2 -3, और ये भी लेफ्ट साइड में इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, y पे ऊपर जाएंगे तो सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होंगी 1 2 3, और ये भी इंफिनिटी तक जाएगा ऊपर। और y में नीचे आएंगे तो सारी वैल्यू हमारी नेगेटिव होंगी और ये भी नेगेटिव में इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से जो बनता है। अब क्या है कि अगर इस प्लेन में कोई पॉइंट है, कोई लोकेशन है, उसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये 2 डायमेंशन में है, तो मुझे उसको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, यानी 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी 2 डेटा की जरूरत पड़ती है। वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है a, b, इस फॉर्म में होता है। अब ये a, b क्या होता है, a होता है x एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है, कितना x एक्सिस पे, और b कितना होता है जो y एक्सिस पे डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम क्या है, सपोज दैट मेरा पॉइंट ये है। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लेट कर लेता हूं, ये कोई पॉइंट है और ये a b है। इसका मतलब क्या है कि जो a है वो ये डिनोट कर रहा है कि आपने x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये यहां तक आ जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये होगा हमारा a, ये कितना होगा हमारा a, और जितना y डिस्टेंस y एक्सिस पे कवर किया है वो हो जाएगा हमारा b। समझ आया? यानी x एक्सिस पे हम अगर a चलेंगे और y एक्सिस पे b चलेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे a और b। क्लियर है बात? अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो अगर मैं इधर जाऊंगा और ऊपर जाऊंगा तो राइट साइड में अगर एक्स एक्सिस पे जाऊंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, वाई एक्सिस पे ऊपर जाऊंगा ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। यानी इस क्वाड्रेंट में हमारी दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होती है तो ये 4 पार्ट में हमारे प्लेन को डिवाइड करती है। तो इन 4 पार्ट्स का क्या नाम होता है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आप इसमें देखें तो क्या होगा, देखो जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। देखो y हम ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू हमारी a और b, यानी दोनों किसके होंगे बच्चों, प्लस के होंगे। ठीक है, अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं, इस वाले क्वाड्रेंट में आता हूं, तो आप ये देखेंगे कि x पे मुझे नेगेटिव जाना पड़ेगा, तभी तो मैं इस साइड आऊंगा, और अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में आना है तो y के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, यानी प्लस में आना पड़ेगा। तो यानी x की वैल्यू प्लस होगी और y की वैल्यू x की वैल्यू माइनस होगी यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड में आया हूं, और y की वैल्यू कितनी होगी, प्लस होगी। यानी ये इस तरीके से आएगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो इसमें जो पॉइंट आएगा, मुझे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x नेगेटिव चलना पड़ेगा और y भी नेगेटिव, यानी दोनों हमारे नेगेटिव आएंगे। क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो हमारा क्या है, x तो पॉजिटिव हो जाएगा और y नीचे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे इस तरीके से हमें पॉइंट पता चल गया। अगर हमें कोई भी पॉइंट गिवन होता है तो वो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये हमें पता चल जाएगा। सपोज दैट मैं एक पॉइंट दे देता हूं कि -7, 5, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप ये देखेंगे -7 यानी x इधर चलेंगे और y प्लस में यानी ऊपर, तो ये पॉइंट किस में आएगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, b पॉइंट और ले लेते हैं, -3 और -2, दोनों मैंने नेगेटिव ले लिए, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, इधर चलेंगे तो x नेगेटिव, नीचे चलेंगे तो y नेगेटिव, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए कि अगर ये मेरे को पॉइंट गिवन होता है तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करना। चलो इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट भी करके देख लेते हैं। तो अब ये -3 और -2 है, तो मेरे को x पे -3 जाना है, यानी यहां तक आऊंगा मैं। x पे -3 चला और y में -2 चला, y में -2 यहां चला, जहां पे भी ये दोनों लाइन मीट करेंगी, ये और ये, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -3 और -2, यानी ये जो पॉइंट आया है ये हो गया -3 और -2। क्लियर है? तो और भी पॉइंट हम करके देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम और भी चीजें इस पे सीख लेंगे। ठीक है, तो अब इसको इरेज करके चीजें सीखते हैं।
मैंने इस पे से वैल्यू हटा दिया है। अब हम जर्नल चीजें सीखेंगे। अब हम इस पे क्या सीखेंगे, जर्नल चीजें सीखेंगे। यानी अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे ए है तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये ए होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी होगा, अगर ये मेरा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी होगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, ये ए कॉमा बी बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता। क्यों? अगर मैंने ए कॉमा बी ऐसे ड्रॉ किया है तो बी कॉमा ए कैसे ड्रॉ होगा? देखो ए मैंने इस बार कौन सी एक्सिस पे डिस्टेंस चला था, एक्स एक्सिस पे, लेकिन अगर बी कॉमा ए हो जाएगा तो मुझे एक्स एक्सिस पे कौन सा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, बी। अच्छा, दो पॉइंट से यानी दो कोऑर्डिनेट से, इनको हम बोलते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये एक पेयर है और ऑर्डर मतलब इसका एक फिक्स ऑर्डर है, ठीक है। तो ये ए कॉमा बी, सपोज दैट ये हमारा एक ऑर्डर पेयर है, ए और बी, जो कि हम जनरल फॉर्म में इसी की हम बात करेंगे। अगर ए और बी है तो इसको बोलते हैं हम एब्सिसा और इसको बोलते हैं बी को ऑर्डिनेट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब जो ये ए होता है ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। होता तो ये एक्स है, होता तो ये एक्स एक्सिस पे चला हुआ डिस्टेंस है, बट ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इसको समझो, ए डिस्टेंस में एक्स एक्सिस पे चला, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस से तो दूर हो गया हूं मैं, यही तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, यही तो मेरी वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस से मैं दूर हो गया हूं ए। तो इसको डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्लियर है? ऐसे अगर मैं बी को देखता हूं तो जब मैं बी चलूंगा, ऐसे डिस्टेंस से मैंने ऊपर बी चला तो ये डिस्टेंस तो मैंने वाई एक्सिस पे चला, लेकिन डिस्टेंस दूरी किससे हो गई है, एक्स एक्सिस से। तो इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस या डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ये आ गया -2,3। अब वो ये पूछ ले कि ये पॉइंट है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी वाई वाली यानी 3। इस पॉइंट को अगर मैं डिनोट करूं तो -2,3 आ रहा है, तो -2 यानी 1 2 माइनस में आ गया और 3 आ गया ऊपर, ये पॉइंट आ गया हमारा -2,3। तो इसकी अब ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो खुद ही देखो ये वाली डिस्टेंस और ये मैं कितनी चला था, 3 1 2 3। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा होता है, वाई वाला यानी ऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो होता है एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वाड्रेंट। हमने देख लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू आती है। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं हम कि जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो उसमें दोनों प्लस रहेंगे। यानी अगर मैं बात करूं कि मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है मेरा, ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 यानी प्लस और प्लस ऐसे आएगा। इस क्वाड्रेंट की बात करूं, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा यानी x लेस देन 0 बट y ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमा प्लस, ये वैल्यू रहेंगी। इसकी बात करूं तो x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0 यानी दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे माइनस के आएंगे। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होगा, x तो ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि देखो राइट में ग्रेटर होता है, और y नीचे आ रहा है तो y लेस देन 0 होगा, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट आएंगे प्लस कॉमा माइनस। तो ये हमें बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, अब कोऑर्डिनेट सीख लिया हमने, इनकी वैल्यू सीख ली। अब आ जाते हैं कि होता क्या। अब अगर मेरे को एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी जो एक्सिस दी हुई है इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, या फिर अगर मेरे को सिंगल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक्स वाई है और ये अभी हमने -2,3 रिप्रेजेंट किया था तो वो यहाँ कहीं आ गया था -2,3। बट अगर वो मेरे को एक ही वो देता है ऑर्डिनेट, ये तो x दे दिया -2 और y दे दिया मेरे को 3, लेकिन अगर वो एक ही चीज दे उसको रिप्रेजेंट करवाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम एक्सिस की इक्वेशन जानेंगे, यानी एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है उनको देखेंगे। तो आप ही बताओ सारे बच्चे, ये जो एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें y की वैल्यू कितनी होगी, खुद ही देखो। कोई भी पॉइंट में चाहे इसको मार्क करूं, इसको मार्क करूं, इसको मार्क करूं, यानी y एक्सिस जो वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन में हम कुछ भी नहीं चल रहे हैं, तो जब भी ये पॉइंट होगा x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका जो y कोऑर्डिनेट है यानी ये ऑर्डिनेट जो है ये 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट बोले या इसे ऑर्डिनेट बोले, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस की इक्वेशन जो होती है हमेशा वो होती है y = 0, यानी y = 0 जो है इस पूरी एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा। आप कहीं पे भी पॉइंट लें इस एक्सिस पे इंफिनिटी तक, तो इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। अब आ जाते हैं y एक्सिस, ये आपको समझ ही आ गई होगी। जब ये y = 0 है तो ये x = 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट अगर लेता हूं तो मैं x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं चल रहा, तो मैं x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं चल रहा, इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x = 0। ये बात समझ में आ गई।
इसी टाइप से हमारी अगर सिंगल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा इस कोऑर्डिनेट को हम हटा देते हैं और ये देखते हैं कि y इज इक्वल टू 3 अगर दिया हुआ है तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 कहां पे होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। ये y एक्सिस है, नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, तो मुझे पॉजिटिव में चलना है। तो 1 2 3 मैं 3 पॉइंट पे आ गया, ये मेरे को मिल गया, लेकिन मेरे पास x की वैल्यू नहीं है। तो अगर इसको आप ऐसे पैरेलल बनाओगे तो इस पूरी लाइन पे आप खुद ही बताओ कि y कितना होगा। इस पूरी लाइन पे हमारा y 3 होगा, कहीं पे भी ले लो। यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो देखो y कितना है, यही 3। यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो y कितना है, 3। इन पॉइंट्स पे x बदलता जा रहा है, x चेंज होता जा रहा है, लेकिन पूरी इक्वेशन पे y कितना आ रहा है, 3। तो ये इक्वेशन जो होगी y इज इक्वल टू 3 की हो जाएगी। अगर ऐसे ही नेगेटिव में दे देता है हमें y इज इक्वल टू सपोज है -2 दे दिया, तो आप -2 नीचे आ जाओ, 1 और 2 ये हो जाएगा हमारा -2। आप इसके पैरेलल लाइन बना दो, इस पूरी एक्सिस पे आप खुद ही सोचो कि y हमेशा कितना होगा, -2 होगा। पूरी एक्सिस पे हमारा y -2 होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो भी -2, यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो भी -2, यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो भी -2। पूरी एक्सिस पे y मेरा -2 होगा, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सिमिलरली वो x भी दे सकता है, x इज इक्वल टू बोल दे कि 5, तो हम 5 पे चले जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इस पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, तो आप खुद ही देख के बताओ कि इस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, कहीं पे भी पॉइंट लोगे, x की वैल्यू 5 ही होगी और y हमारा बदलता रहेगा। तो जब भी सिंगल कोऑर्डिनेट हमें दिया होता है, वो एक लाइन होती है, वो एक फिक्स पॉइंट नहीं हो सकता। इसमें फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत है, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पता होने चाहिए। अगर हमें एक ही चीज पता है तो वो हमारी एक लाइन होगी। अब इसको नेगेटिव में भी ले लेते हैं, x इज इक्वल टू सपोज दैट -3 आ जाता है, तो इधर की डायरेक्शन में आप 3 चल जाओ, 1 2 3 माइनस में आ गए। ये जो लाइन है इस पे हमेशा x इज इक्वल टू -3 होगा। अब क्या करते हैं, हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको a b ऐसे करके लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -a लाइन कहां होगी, y इज इक्वल टू 3 लाइन कहां होगी, और हम इसको जनरल फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे मैं y इज इक्वल टू -2 की जगह y इज इक्वल टू -a कर दूं, तो वो कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी। यहाँ पे हम -a कर लेते हैं। अब हम इसे जनरल फॉर्म में बना रहे हैं, a की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। दूसरा लिखा हुआ y इज इक्वल टू 3, तो मैं 3 की जगह इसको क्या कर दूं, a कर लेता हूं। तो y इज इक्वल टू a लाइन कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि y वर्टिकल डायरेक्शन में ही पॉजिटिव होता है। नीचे आ रहा है x इज इक्वल टू 5, इसको कर लो x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a लाइन किधर जाएगी, इधर जाएगी, क्योंकि x पॉजिटिव राइट साइड में होता है। ये हो गया x इज इक्वल टू a और ये हो गया x इज इक्वल टू -a, और a की जगह हमारी कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर है। तो अब हमने ये देख लिया। अब क्या होता है कि अगर हमें, तो एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट एक्सिस पे दिया होता है तो उस पे को एक कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही पता चल जाता है। मैं इसको दोबारा बनाता हूं, और वो ये कहे कि एक्सिस पे हमारा जब भी कोई पॉइंट आता है, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश, ठीक है। अब हमारा अगर इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो ये ध्यान रखना है, इस पे क्या 0 होगा, इस पे y 0 होगा। मुझे पहले से पता है, मेरे को x फाइंड करना होगा। अगर एक्सिस पे पॉइंट आता है, x की वैल्यू कुछ हो सकती है, और अगर इस एक्सिस पे मैं किसी पॉइंट को देखता हूं तो इस पे क्या 0 होगा, इस पे हमारा x 0 होगा हमेशा, और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी हमें आ चुका है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट की हमने वैल्यू देख ली है, क्वाड्रेंट कहां तक होगा, x एक्सिस की इक्वेशन देख ली है जो कि y इज इक्वल टू 0 होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0 होती है। एक्सिस पे अगर पॉइंट होता है, ये बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस में लगता है, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका y ऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा 0 होता है। तो मुझे लगता है कि अब ये कार्टेशियन प्लेन लगभग आपको समझ में आ गया होगा, और यही हमारे 9th और 10th में कॉन्सेप्ट्स आगे क्वेश्चंस में लगता है।